घोड़ासान दक्षिणी पंचायत मेधावी, प्रतिभावान व कार्यशील लोगों की धरती रही, जहां के लोग यूपीएससी सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना परचम लहराया है। पंचायत में सरकारी विद्यालयों के अलावे निजी विद्यालयों एवं शिक्षण संस्थानों का कदम कदम पर होना इस बात का द्योतक है कि शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार व जागरूकता कायम है। किंतु सड़कों पर जल जमाव पंचायत की प्रमुख समस्या है, जिसके लिए मास्टर प्लान की जरूरत है। घोड़ासान प्रखंड का सबसे आकर्षक इस पंचायत की राजनीति में भी विकास ही प्रमुख मुद्दा है, जो इस बात का परिचायक है कि घोड़ासान दक्षिणी पंचायत के मुखिया का ताज किसी विकास पुरुष को ही सुशोभित करेगा। अब मतदाता विकास पुरुष के रूप में किसे मतदान करते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा। वेरीफाइल का मेरा सिग्नेचर चाहिए। 12 बजे रात को भी आता है कोई भी लोग, हमने सिग्नेचर कर देते हैं कि घोड़ासान में कहीं कहीं बाइक चोरी होना, कहीं कुछ होना, कभी झगड़ा होना, ये भी बहुत बड़ा समस्या है। इसको लेकर हमने ये सोचा है कि हर चौक चौराहा पर सीसीटीवी के कैमरा का सोच है कि हर चौक चौराहा पर सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे। मेरे पापा जी पहले मजदूर थे, मेरे दादाजी भी मजदूर थे। आप पूरा घोड़ासान में मेरे दक्षिणी पंचायत क्या घोड़ासान पूरा प्रखंड में पूछ लीजिए कि वो मजदूर थे कि नहीं थे। लेबर कार्ड बनवाने का काम किसने किया है? वो लेबर कार्ड बना हुआ है, पहले से बना हुआ है। ऐसा थोड़े कि हमने आज बनाया उनका। जो मनरेगा के लिए कहा जा रहा है कि मेरे परिवार वाले इतना रुपया गबन कर लिया, अगर वैसा कोई बात है तो जाकर अपना ब्लॉक में जाए। बीडीओ साहब है, सीओ साहब है, एसडीओ साहब है, हमारा डीडीसी है, डीएम साहब है, उनके पास जाकर कंप्लेन करे। नमस्कार, मैं हूं नीरज प्रभाकर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 0 किलोमीटर। पंचायत चुनाव में प्रचार अभियान का आखिरी दौर चल रहा है। आगामी 8 अक्टूबर को किनके सिर सजेगा ताज, जनता करेगी यह फैसला। चुनाव की सरगर्मियां काफ़ी तेज हैं। मतदाता प्रत्याशियों के कड़ा इम्तिहान लेने में जुटी है और इस सरगर्मी में समय के अभाव होने के बावजूद अपना कीमती वक्त निकाल करके हमारे स्टूडियो में आए हैं, जिनकी चर्चा घोड़ासान प्रखंड के लगभग सभी पंचायतों में है। घोड़ासान दक्षिणी पंचायत के निवर्तमान मुखिया राजू जायसवाल। हम आप सभी दर्शकों का परिचय उनसे कराना चाहेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। क्या कहना चाहेंगे सर? नमस्कार। सन 2016 में जो पंचायत चुनाव हुआ था, उसमें आपकी उम्र काफ़ी कम थी, अनुभव नहीं था। इसके बावजूद भी प्रथम प्रयास में ही आपको इस आकर्षक पंचायत का मुखिया बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस पंचायत में आपसे पूर्व एक से एक बड़े नामचीन हस्ती इस पंचायत का प्रतिनिधित्व किए थे। इसके बावजूद जनता ने आपके ऊपर भरोसा जताया और इस बार फिर 2021 में ये पंचायत चुनाव का घमासान जारी है और आप पंचायत चुनाव में अपना ताल ठोक रहे हैं, अपना किस्मत आजमा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, आपने जो कार्य कराया है उन कार्यों का जरा सा संक्षिप्त विवरण दे ताकि जनता जाने। जब हम अपने पंचायत में जीत कर आए थे तो सबसे पहले गुलेरिया टोला गांव में, जो हनुमान नगर बोला जाता है, हनुमान नगर में, उस गांव में लाइट की कमी थी। उस समय हमने जीत कर सबसे पहले स्पेशल उस गांव के लिए पोल और ट्रांसफार्मर ले जाकर मैंने उनको जो लाइन का सुविधा दिए और उसके बाद उनके यहाँ स्ट्रीट लाइट का भी सुविधा दिए। जो स्ट्रीट लाइट उस समय ऑथराइज हम लोग का मुखिया लोग का नहीं था, किसी भी मुखिया जी लोग को ऑथराइज नहीं था, लेकिन हमने उस चीज़ को अपना फंड लगाकर स्ट्रीट लाइट का मैंने पूरे चौक चौराहे जितने भी घोड़ासान मार्केट में हर जगह लगाने का काम किया। उसके बाद अभी जाकर 6 महीना पहले मुखिया को पावर आया कि स्ट्रीट लाइट लगाना है।
अब जाके मेरा बिल पास हुआ। तो पहले तो हम समझ रहे थे कि जनता की सेवा में मैंने लगा दिया, पैसा मेरा आए या ना आए उससे हमको फ़र्क नहीं था। हम अपने जनता को सेवा में मतलब 5 साल क्या 6 साल तक मैंने उनके साथ ही रहे। जैसे 1 साल अपने परिवार वाले में, 1 साल ही अपने घर पे ही समय दिया हूँ। 4 साल जो भी बचा हुआ अपने पंचायत के लोगों के बीच में ही समय दिया हूँ। हर टाइम ऑफिस में रहना, सोना, खाना ऑफिस में, क्योंकि लगभग मैं काम करके आते थे, सुबह निकलते थे, रात को 12 बजे 2 बजे आते थे। नाला का सबसे मेरा यहाँ प्रॉब्लम है, नाला का समस्या। घोड़ासन में जहाँ देखिए बारिश के पानी लग जाता तब इधर लग जाना, उधर लग जाना। तो हमने सोचा कि नाला सबसे बनेगा। ये नाले के लिए हम लोग बैठे थे, डीएम साहब भी आए थे, रामा देवी भी आए थे मैडम, और गोद आदर्श ग्राम के तहत गोद भी लिए थे। उनके बीच भी हमने रखा इस बात को। तो वो लोग कहें कि मुखिया जी इतना फंडिंग इस तरह नहीं होगा, इतना फंडिंग बहुत लंबा प्रोजेक्ट है आपका कि नदी में उसको निकासी करना है, नाला एक तरफ 18 नंबर पुल के तरफ निकासी करना है, तभी जाके समस्या होगा। तो हमने सोचा कि इन लोग से नहीं हुआ तो अपना फंडिंग लगा के, अपना पैसा घर से लगाकर, अपना ज़मीन बेचकर उसमें लगाया। अभी तक वो भी फंडिंग के चलते काम अभी अधूरा पड़ा हुआ है। माने उतना फंडिंग नहीं है। इसमें लॉकडाउन भी पड़ गया। लॉकडाउन के कारण 2 साल लगभग 2 साल लॉकडाउन में हम लोग कोई फंडिंग आया नहीं, हुआ काम वहाँ ठप हो गया। फिर भी लॉकडाउन में हमने अपना पैसा लगाकर काम करना, और जनता लोग भी काफ़ी यहाँ मजबूर हो गए थे। कभी लड़का लोग भी बाहर फंसा हुआ था, उस सब को भी बुलाने का मैंने काम किया। सारे के अकाउंट में पैसा डाल कर बुलाने का काम किया। जो भी यहाँ तो सरकार ये गलती किया था कि जिसके पास राशन कार्ड था उसी को राशन फ्री मिलता था, जिसके पास राशन कार्ड नहीं था उसको फ्री नहीं मिलता था। एक ही घर में 2 भाई सदस्य है, एक भाई का कार्ड है, एक भाई का कार्ड नहीं है। एक भाई को जाना था, एक बोरा में भर भर के अपना राशन ले जाता था। एक तो सरकार की तरफ से एक मुफ्त मिलता था दोनों। अब बगल वाले उसी भाई को देखकर हो रहा था कि इसको राशन मिल रहा है, हमारे पास दौड़ के समस्या लेकर आ रहा था कि मुखिया जी ऐसे है वैसे है, हमारे पास खाने का नहीं है तो वो नहीं है। तब मैंने सोचा कि अपना जब जनता के यति कर ही रहे हैं तो अपना फंड से ही जनता को जो भी हमसे हुआ, जो भी हमसे जुड़ा, थोड़ा मोड़ा जो भी है, हम अपना तरफ से अपना फंडिंग से जनता को बीच में ले जाने का काम किया। हमने विधवा पेंशन का भी काम किया है, वृद्धा पेंशन का भी काम किया है, और इस समय अभी हम लोग का हाथ में नहीं है वृद्धा पेंशन, वो ऑनलाइन हो रहा है। कार्यपालक सहायक को ब्लॉक में लाकर बैठाने का काम किया। वेरीफाइल का मेरा सिग्नेचर चाहिए, 12 बजे रात को भी आता है कोई भी लोग, हमने सिग्नेचर कर देते हैं। आपको लोग कार्यशील मुखिया के रूप में जानते हैं। आपने अभी बताया कि हमने ये काम किया, लेकिन हो सकता है कि इस 5 वर्षों में आप कुछ कार्य के बारे में और चाहते होंगे। आप जो आपकी महत्वाकांक्षी योजनाएं होंगी जिसको आप कराना चाहते थे मगर किसी कारणवश वो नहीं हो सका, क्या कहेंगे उस पर? वही हमारा मकसद है, घोड़ासन में मास्टर नाला बनाकर और निकासी के नदी की तरफ निकासी करे कि पानी मार्केट में नहीं लगे। मास्टर नाला का जो कार्य है वो मैंने शुरू कर दिए हैं। लगभग 75% मैंने पहुंचा दिए हैं। जो अपना मकसद था कि नदी में गिराने के लिए निकास 75% पहुंचा दिए अपने फंड लगाकर, और 25% है इसके पहले जनता हमारी जो भी मतदाताओं थे जीत के भेजे हमको, उसको हमने अपना कार्य भी दिखाए उनको, और उन लोगों को भी नज़र में है कि राजू कर सकता है, दूसरा कोई से हो नहीं सकता। इसलिए फिर मैंने दुगना वोट से हमको जिताने का काम करने का प्रयास में लगे हुए हैं हमारी जनता लोग। जैसे मैंने लाइट लगाने का काम किया, जो ट्रेन से 12 बजे रात को लोग उतर कर आते थे तो अंधेरा था, तो हमने सोचा कि ये लाइट ढाका नगर पालिका में हमने देखा था। तो कुछ मेरे सर्किल लोग हैं, जो सर्किल मेरे दोस्त लोग, जो वही लोग मेरे दोस्त और दोस्त के मम्मी लोग मैंने ज़्यादा करके हमको वोट देकर जिताया, और लाइट जो लगाए हैं उस पर भी हमारे लोग दोस्त का पापा लोग भी, जो भी गार्जियन हो बुजुर्ग लोग, वो लोग भी खुश हो गए
कि चलिए हमारा बच्चा का जो सर्किल है मैंने उनको मुखिया बनाया गया वो व्यर्थ नहीं गया। और कहने का ये भी है कि घोड़ासन में कहीं कहीं बाइक चोरी होना, कहीं कुछ होना, कभी झगड़ा होना, ये भी बहुत बड़ा समस्या है। इसको लेकर हमने ये सोचा है कि हर चौक चौराहा पर सीसीटीवी के कैमरा का सोच है कि हर चौक चौराहा पर सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे कि ताकि कोई यहाँ कोई क्राइम न हो, कुछ नहीं। कहा है कि यहाँ व्यवसाय एरिया है, यहाँ बनिया वर्ग का लोग रहता है, यहाँ इनको शांति चाहिए। आपको आपके पास ऐसा कौन सा एजेंडा है, क्या मुद्दा है कि जिस मुद्दे को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे और मतदाताओं को आकर्षित करेंगे और मतदाता से आप वोट पा सकेंगे? क्या मुद्दा है आपके पास? मेरे पास ये मुद्दा है विकास करना। मैंने 15 साल 20 साल पहले से मैंने जब से देखा घोड़ासन में पानी जल जमाव ज़्यादा देखते थे। उस जल जमाव को दूर करने के लिए मैंने नाला का ही ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं कि नाला जो बने वो जल जमाव यहाँ से दूर हो जाए। आप देख रहे होंगे गैस गोदाम से लेकर अंबिका प्लेस तक सड़क किस हाल में था। मतलब जब से हम अपना होश संभाले हमेशा बारिश में वो रोड मैंने बहुत ख़राब ही पड़ रहता था। उसमें जाकर वो इतने भी रोड जो देख रहे हैं वो हमने बनाने का काम किया, जिसमें 10 फीट ही योजना में आता है। जो हमारे इंजीनियर साहब है 10 फीट ही चौड़ा बनाते हैं कि 10 फीट से बेसी चौड़ा रोड नहीं बनना है। ज़्यादा से ज़्यादा खिंचाइएगा 12 फीट आपको बना देगा, लेकिन हमने 18 फीट, कहीं 16 फीट, कहीं 20 फीट बनवाने का काम किया। आज जाकर देखिए अंबिका प्लेस रोड से गैस गोदाम तक पहले लोग पैदल नहीं चल पाते थे, आज साइकिल और ठेला पर चढ़कर हाँक कर निकलते हैं। अंबिका प्लेस गली की तरफ रोड और मेन रोड की नाला की समस्या, काफ़ी जल जमाव वहाँ पड़ रहता था। जल जमाव उसको एती करने मेन रोड में ही नाला का भी कार्य किए। हमारे पूरे मेन रोड का लोग जितने भी है मतदाता खुश हैं। आज आप जाकर देखिए गुलरिया टोला में रोड का समस्या था, जो पानी इतना लग जाता था। गुलरिया टोला में रोड अभी मैंने फिलहाल 2-4 महीने पहले मैंने रोड बनवाने का काम किया। घोड़ासान दक्षिणी पंचायत से इस बार अन्य कई साथी आपके मुखिया पद के प्रत्याशी हैं। उन्होंने आपके ऊपर यह आरोप लगाया है कि आपके पारिवारिक सदस्यों का मनरेगा के तहत जॉब कार्ड बनाया गया है और उसमें फर्जीवाड़ा किया गया है। तो इसको लेकर आपको क्या कहना है? आप उस बुद्धिजीवी लोग से पूछिए जो मनरेगा के बारे में, हमारे परिवार के बारे में अड़चन लगा रहा है। उससे पूछिए कि लेबर कार्ड कब का बना हुआ, किसने बनाया है। ये लगभग हमारे मनरेगा कार्ड में हमारे परिवार वाले के 15 साल पहले बना हुआ है। उसमें मेरे पापा जी पहले मजदूर थे, मेरे दादाजी भी मजदूर थे। आप पूरा घोड़ासन में मेरे दक्षिणी पंचायत क्या घोड़ासन पूरा प्रखंड में पूछ लीजिए कि वो मजदूर थे कि नहीं थे। लेबर कार्ड बनवाने का काम किसने किया है? वो लेबर कार्ड बना हुआ है, पहले से बना हुआ है। ऐसा थोड़े कि हमने आज बनाया उनका। जो मनरेगा के लिए कहा जा रहा है कि मेरे परिवार वाले पैसा लेके बैठ गए इतना कि 9 करोड़ रुपया गबन कर लिए, इतना रुपया गबन कर लिए। अगर वैसा कोई बात है तो जाकर अपना ब्लॉक में जाए। हमारे बीडीओ साहब है, हमारे सीओ साहब है, एसडीओ साहब है, हमारा डीडीसी है, डीएम साहब है, उनके पास जाकर कंप्लेन करे। उससे कोई मुद्दा मिल नहीं रहा है इलेक्शन लड़ने के लिए। अब देख रहे हैं कि राजू भारी मतों से विजयी बनने वाला है, वो मुद्दा बनाकर अब मैंने कोई ना कोई मुद्दा बना रहा है कि ये कर दिया, वो कर दिया। जैसे आवास का हो गया, इंदिरा आवास का जो कर बोल रहा है कि गरीब का नाम काट दिया, तो है कर। इंदिरा आवास मेरे हाथ में है ही नहीं। हमने विकास के काम कर रहे थे, कार्य कर रहे थे, उसमें देखे कुछ दलाल लोग इंदिरा आवास में दलाली खाते हुए 20 हज़ार लिया जा रहा है, 40 हज़ार लिया जा रहा है, 50 हज़ार लिया जा रहा है। तो हमको समझ में कि लोग बोला कि आपका वोट खराब हो जाएगा। तो हमने सोचा इस बात पर तो गौर करना पड़ेगा। इस काम को लेकर मैंने फिर विकास करने का काम करते हुए भी इस पे भी ध्यान रखा कि इसमें कैसे हो रहा है। उस पर हमको ध्यान नहीं था, किसी व्यक्ति का 1 रुपया भी नहीं लेना है। हमको ये सोच लिए थे। इंदिरा आवास का जो काम हो रहा था, वो आवास सहायक आता था,
हमने साइन करके दे देता था। अब हम क्या जानते थे कि उसमें भी मिला भगत सब रहता है उसमें, तो लेकर हमने इस बात को गौर किए कि ये हो काहे रहा है। तो इसमें हम देखे दलाल लोग को, ऐसे इस दलाल लोग को मैंने साइड करने का काम किया। डायरेक्ट जो भी जानता है मतदाता उनको मतलब डायरेक्ट पहुंचाने का काम किया, दलाल पर्दा को हटाने का काम किए। आप हमारे चैनल के माध्यम से घोड़ासन दक्षिणी पंचायत के आम जन को क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारे घोड़ासन के जितने भी वासी है और जितने भी मतदाता हो उनको हम प्रणाम और आदाब कर रहे हैं। और हमारे 5 साल का कार्य आपने देख लिए और जो भी मैंने आप लोग के बीच रख दिए, इस जो टीवी चल रहा है LED लाइट, उसमें 5 साल का कार्य आपके सामने रख दिए हैं। अब देख लीजिए आप मैंने आप लोग के लिए क्या किए हैं न किए हैं, आपके हाथ में है। उससे पहले आप जितना प्यार दिए थे हमको लग रहा है कि उससे ज़्यादा आप प्यार दीजिएगा हमको। गलती से ही हमको माफ़ कीजिएगा, आगे चल के उससे अच्छा कार्य देंगे। अभी हम तो इस बार सीखे हैं, इसके बाद उससे अच्छा कार्य करके दिखाएंगे आपको। मेरा चुनाव चिन्ह बैगन छाप है 6 क्रमांक संख्या 6 पर देखिए दबाइएगा आप लोग। आप अपने इतने व्यस्तम कार्यक्रमों में से समय निकाल करके हमारे स्टूडियो में आए हैं, इसके लिए न्यूज़ 0 किलोमीटर की टीम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आपके सुखद राजनीतिक भविष्य की कामना करती है। नीरज सर आपको धन्यवाद और आपके टीम वालों को भी धन्यवाद और हमारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको भी धन्यवाद और हमारे जितने भी मतदाताओं को प्रणाम। हाँ जी, रुकिए, जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी मेरा न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।